माँ के प्रिय भक्तों, आइए माँ के देवी सप्तशती के दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। महिषासुर नाम के राक्षस की उत्पत्ति, रक्त बीज की उत्पत्ति, महिषासुर वध। पूर्व काल में आप तो इतना जानते हैं, महाराज कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थीं, दिति और अदिति। दिति के पूरे दैत्य पुत्र हुए और अदिति के पूरे देवता उत्पन्न हुए। एक समय सायंकाल महाराज कश्यप भगवान के पूजन अर्चन में लगे थे। उसी समय उनकी दूसरी पत्नी दैत्य माता दिति आई और आ करके भगवान कश्यप ऋषि से कहती है, हे ऋषिवर, मेरे को आपसे दो उत्तम संतान चाहिए। कश्यप ऋषि कहते हैं, अरे देवी, ये संध्या का बेला है, सायंकाल का बेला है। इस समय भोग विलास करना महापाप है। लेकिन कश्यप ऋषि के बार बार समझाने पर भी दैत्य माता दिति नहीं मानी और जबरदस्ती करने पर कश्यप ऋषि उनसे भोग किए। इसके पश्चात दो ठो बड़ा भयानक राक्षस पैदा हुए। एक का नाम था रंभ और दूसरे का नाम था करंभ। रंभ बड़ा भाई रहा और करंभ छोटा भाई। दोनों भाई वन वन घूमने लग गए। तभी दैत्य गुरु शुक्राचार्य उनसे कहते हैं कि तुम दोनों भाई अपने संतान को अमर करने के लिए तपस्या करो। तब दोनों भाई एक बियावान वन में गए और ब्रह्म देवता की तपस्या करने लग गए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। कई वर्षों तक जब इस प्रकार दोनों भाई तपस्या करते रहे, उसी समय भगवान ब्रह्मा जी प्रकट होकर कहते हैं, आंखें खोलो पुत्र रंभ और करंभ, तुम दोनों जिस प्रकार से मुझसे वरदान चाहते हो, मैं तुम दोनों को देने को तैयार हूँ। इतना सुनते ही रंभ हाथ जोड़ करके ब्रह्म देवता से कहता है, अरे प्रभु, हम दोनों भाई को आप अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस संसार में जो जन्म लेता है उसको मरना निश्चित है। ऐसा सृष्टि के नियम के खिलाफ है। इस संसार में सिर्फ एक ही अमर है, जिसको देवों को देव महादेव शिव कहते हैं। बाकी उनका बराबरी संसार में कोई नहीं कर सकता। तुम दोनों भाई मेरे बात को मानो और ये अमरता का हट त्याग दो। तो दोनों भाई हट करने लग गए और तपस्या करने लग गए। तब छोटा भाई जो करंभ रहा, वो समुद्र के नीचे गए और कमल के दंडी में बैठकर तपस्या करने लग गया। तो देवताओं के राजा इंद्र ने सोचा कि मेरे इंद्रलोक को हासिल करने के लिए तपस्या कर रहा है, तो एक बड़े भारी मंगर का भेष धारण करके मंगर के रूप में जा करके उस डंडी सहित करंभ को निगल गए और उसका मृत्यु हो गया। जब अपने प्राण से प्रिय छोटे भाई करंभ की मृत्यु देख करके रंभ को बड़ा क्रोध आया और पुनः जा करके पर्वत की चोटी पर तपस्या करने लग गया। फिर ब्रह्मदेव जी प्रकट हुए तो कहते हैं, बताओ वत्स, क्या चाहिए? तो कहता है, मेरे को अमर नहीं बनाते हो, पर ठीक है प्रभु, मेरे को आप ऐसा पुत्र दो जो अमर रहे, जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी जीत न सके। तभी ब्रह्मादेव मुस्कुरा के कहते हैं, सुनो पुत्र, मैं तुम्हारे वीर को अमर किए देता हूँ। इस वीर को जिसके कोख में तुम डालोगे तो तुमको वैसा प्रतापी पुत्र पैदा होगा जिससे कोई भी जीत नहीं सकेगा, कोई भी देवता उनसे जीत नहीं सकेगा। इस प्रकार लेकिन प्रातःकाल जब उठोगे और पहले तुम्हारे नजर में जो भी पड़ेगा उसी के साथ तुमको भोग करना पड़ेगा। ब्रह्म जी आशीर्वाद दे करके वहां से चले गए और रंभ प्रातःकाल उठा, स्नान किया और जंगल की तरफ चला गया। वहां पर देखता है एक बड़ा सुंदर जो भैंसी है, वो कुमारी अवस्था में थी। उस भैंसी को देखते ही रंभ नामक राक्षस के मन में काम वासना जग गया
और उस भैंसी के साथ भोग करने के लिए उस भैंसी के पीछे पीछे दौड़ने लग गए। कुछ समय पश्चात वो रंभ नाम के राक्षस उस भैंसी को पकड़ लिया और उस भैंसी से भोग किया और अपने वरदानी अमोघ वीर को उस भैंसी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इतना देख करके उस भैंसी का जो पति रहा भैंसा वहां पर दौड़ा दौड़ा आया और इस प्रकार अपने प्रेमिका भैंसी के साथ ऐसे करते हुए देखकर, दुष्कर्म करते देख करके और रंभ नाम के उस राक्षस को अपने सींग से मार डाला और उसके शरीर को फाड़ डाला। तब जैसे अमरवीर उस भैंसी के कोख में गया तो उसको उसी समय उससे ममता हो गई। तब वो दुराचारी भैंसे सोचता है कि इस वीर को मैं स्खलित करूं, इस बच्चे को नष्ट कर दूं। ऐसा मन में विचार करके उससे जबरदस्ती भोग करना चाहा। तभी वो महिषी दौड़ करके और त्रिदेवों के शरण में गई और आंसू बहा के विनती करने लग गई। कहती है, हे प्रभु, इस भैंसे से मेरे प्राण को बचाओ, मेरे गर्भ में पल रहे मेरे बालक को बचाओ। इतना सुनते ही सब देवी देवताओं ने मिलकर उस भैंसे को मार डाला। इधर जब उस भैंसी की मृत्यु हो गई तो लौट करके वापस वह भैंसी आई और वह भैंसी आ करके यहाँ पर देखती है कि उसके पति जो रंभ रहे उसका शरीर छत बिच्छत पड़ा हुआ है। अपने मरे हुए रंभ पति को देखकर उनके मन में सतीत्व धर्म याद आया। उसने एक चिता बनाया, क्योंकि उस महिषी के अंदर देव माता दिति की शक्ति मौजूद रही। सुंदर एक चिता का निर्माण किए और चिता बना करके उसमें अपने पति रंभ और अपने पति रंभ के सर को अपने गोद में रख ली और स्वयं भी उस चिता में बैठ गए और अग्नि देवता का आवाहन करके मंत्र पढ़ी। जैसे अग्नि देवता का आवाहन हुआ उसी समय चिता जलने लग गया और जब चिता जला तो उसी समय रंभ का शरीर जल गया और जैसे ही उस महिषी उस भैंसी का शरीर जला उसका पेट फटा तो बड़ा भयानक विस्फोट हुआ और बीच चिता में दो ठो भयानक असुर पैदा हो गए और बीच जलते हुए चिता में खड़े हो गए। एक का नाम था महिषासुर और एक का नाम था रक्तबीज। ये दोनों भाई थे और दोनों जलते हुए चिता में खड़े हो गए और बड़े जोर से हंसने लग गए और इस प्रकार से बड़ा भयानक हंसते हुए और वहां से आए और आ करके अपने जाति अपने लोगों को ढूंढने लग गए। उसी समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य आए और कहते हैं, तुम्हारे पिता रंभ करम्भ को देवताओं ने मार डाला है, तुम बदला लेने के लिए तपस्या करो और अमर बन जाओ। ये सुनकर महिषासुर और रक्तबीज दोनों भाई जा करके एक पैर में खड़े हो करके और ब्रह्मा जी की तपस्या करने लग गए। बहुत समयों तक तपस्या करने के पश्चात भगवान ब्रह्म जी प्रकट हुए और कहते हैं, मांगो, तुम दोनों भाई वरदान मांगो। महिषासुर कहता है, हे प्रभु, हे जगत के पिता, मैं आपसे यही वरदान चाहता हूँ कि संसार में कोई भी मेरे से जीत न सके। तभी कहते हैं, ठीक है, हम तुमको वरदान देते हैं। इस संसार में तीनों देव, विष्णु, महेश, यहाँ तक कि मैं ब्रह्मा, हम तीनों तुमसे जीत नहीं सकेंगे युद्ध में। यक्ष, नाग, गंधर्व, यहाँ तक कि मनुष्य, नर, नारी, कोई भी संसार में तुमसे जीत नहीं सकेगा। बस नारी से संभल के रहना, स्त्री जाति से। इतना सुन करके महिषासुर कहता है, बताओ, जब देवों के देव महादेव मेरे से जीत न सकेंगे, भगवान विष्णु आप स्वयं ब्रह्मा जीत न सकोगे, तो अबला नारी बताओ क्या कर लेगी मेरा। ऐसे सोच करके हंसने लग गया और बड़े जोर से हंसते हुए और चला जाता है और सभी देवताओं को युद्ध के लिए ललकारने लग गया और बड़ा जोर भयानक से हंसने लग गया। इस प्रकार से बड़ा भयानक हंसते हुए और दैत्यों का स्वामी महिषासुर मुखिया बन गया और प्राचीन काल में देवी और देवताओं और देवी देवता और राक्षसों के बीच में
पूरे 100 वर्ष तक युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं का स्वामी इंद्र था। उस संग्राम में देवताओं की सेना राक्षसों की सेना से हार गई। देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव अपने सभी देवी देवताओं को जा करके सुनाने लग गए और भगवान भोलेनाथ जी के सामने कैलाश पर्वत पर जा करके कहते हैं कि हे प्रभु, महिषासुर नाम का महापापी राक्षस इंद्र को उसके सिंहासन से निकालकर स्वयं इंद्र बन के बैठ गया है। हम सभी देवता धरती पर मनुष्यों की भांति दर दर भटक रहे हैं। इसलिए हे प्रभु, उस महिषासुर को मारने का कोई उपाय बताओ। इतना सुनते ही भगवान भोलेनाथ जी के मुख से एक भयानक तेज प्रकट हुआ और इस प्रकार से विष्णु और ब्रह्मा के मुख से भी तेज प्रकट हुआ और 33 कोटि देवी देवताओं के मुख से तेज प्रकट होकर के वो जलता हुआ पहाड़ के जैसा इकट्ठा हो गया। देवता ने देखा, सभी देवता देखते हैं कि उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही है। तब वो एक सिमट कर एक नारी के रूप में आ गई। कुमारी नारी, जगत में उनसे सुंदर कोई नहीं रहा। उनके अनेक प्रकार से सभी देवी देवता श्रृंगार कर रहे हैं। सभी देवी देवता अपना अस्त्र शस्त्र उनको भेंट कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ अपना त्रिशूल दे रहे हैं उस देवी को और भगवान विष्णु अपना चक्र दे रहे हैं और ब्रह्मा जी चारों वेदों की शक्ति और कमंडल उनको दे रहे हैं और शंख दे रहे हैं और इंद्र इरावत हाथी को दे रहा है और यमराज कालदंड दे रहे हैं और बड़े ही सुंदर समुद्र, बड़े सुंदर जो है ऐसा वस्त्र दे रहे हैं माँ के लिए जो कभी भी पुराना न हो, हमेशा नया ही रहे। हिमालय राज पर्वत मैया जी के चढ़ने के लिए सुंदर शेर दे रहे हैं, सिंह हिमालय पर्वत दिए और इस प्रकार से अनेक सभी देवी देवताओं ने, नागों ने मिलकर के मड़ियों का हार दिया और इस प्रकार से देवगढ़ प्रसन्न होकर उस सिंह वाहिनी देवी की जय जयकार करने लग गए। तब तो बड़े ही सुंदर जय जयकार लगाने लग गए। बोले दुर्गे मैया की जय, बोले दुर्गे मैया की जय। जब इस प्रकार जय जयकारा लगा रहे थे, इतना सुन करके महिषासुर उठ करके खड़े हो गया। महिषासुर मारे क्रोध से लाल लाल आंख करके और कहता है कि ये कौन है जिसके भार से धरती दबी जा रही है, जिसके मस्तक से, जिसके मुकुट से सागर जो है लहरें हिलोरे खा रही हैं, जिसके मस्तक से आसमान बादल टूट के गिर रहे हैं, जिसके धनुष के टंकार से सभी प्रकार से चारों तरफ घना घोर युद्ध का वातावरण बन गया है। उसी समय अपने 60 लाख रथियों को लेकर के वास्कल नाम के दैत्य युद्ध के लिए आ गया। तब माँ भगवती अपने शक्ति के द्वारा उस वास्कल नाम के भयानक राक्षस को मार गिराई और इस प्रकार से महाभगवती जगत को धारण करने वाली चिच्छुर नाम के भयानक सेनापति को भी मार गिराई और इस प्रकार से बड़े क्रोध करके और अंबिका देवी जी के साथ युद्ध करने के लिए और बड़े बड़े राक्षस आ गए। लाल ध्वजा लहराती हुई माँ जगतजननी शेरा वाली अनेक प्रकार से युद्ध कला में निपुणता से चिच्छुर नाम के महाभयानक दैत्य के प्राण निकल गए और चिच्छुर नाम के सेनापति मारा गया। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मारा गया, तब देव शत्रु चामर हाथी का भेष, हाथी का रूप धारण करके आ करके और मारे क्रोध के सिंह के ऊपर प्रहार किया। अपने प्राण से प्यारे सिंह के ऊपर प्रहार होते देखकर माँ भगवती चामर नाम के भयानक उस असुर को सूंड पकड़ करके और बहुत दूर तक फेंक दी। तब तो मैया जी का जो ये सिंह है आसमान की तरफ बड़े जोर से उछला और उछल करके नीचे गिरते हुए चामर नाम के हाथी का सिर अपने पंजे से अलग कर दिया और इस प्रकार से चामर नाम के भयानक उस हाथी का नाश हो गया और इस प्रकार से चामर का संहार हो गया। इस प्रकार से उस पराक्रमी
माँ भगवती जगत जननी शेरा वाली चामर नाम के भयानक हाथी को मार गिराई। और जब सभी प्रकार से असुरों का विनाश होने लग गया, तभी उसी समय सभी देवी देवता माँ भगवती की विनती करने लग गई, उनकी स्तोत्र करने लग गई। सभी देवी देवता एक साथ सभी मिल करके कहते हैं, माँ आप श्री स्वरूपिणी पुण्यात्माओं के घर में लक्ष्मी के स्वरूप में निवास करती हो। पापियों के घरों में दरिद्रता और पवित्र बुद्धि वालों के हृदय में बुद्धि और श्रेष्ठ पुरुषों के यहाँ कुलीन बन करके विराजमान होती हो। इस संसार में कुछ भी आपसे छिपा नहीं है। हे माँ, आप चारों वेदों की जननी हो। इस संसार का समस्त घटना आपके एक मनोरंजन मात्र हैं। आप हुई संसार को बनाने वाली हो, आप ही संसार को मिटाने वाली हो। हे माँ, सभी जन पवित्र होकर के आपके उत्तम स्तोत्रों को पढ़ते हैं। हे माँ, आप चारों दिशाओं से अपने धनुष के टंकारों से हम गरीबों की रक्षा करें। हे माँ, हे अंबिका, हम गरीबों के ऊपर प्रसन्न हो, हमारे ऊपर कृपा करें। इस प्रकार से सभी माँ भगवती की विनती करने लग गए। इस प्रकार से जब महिषासुर नाम का भयानक राक्षस सुना कि माँ भगवती मेरे सभी सेनाओं को मार गिराए हैं, तो बड़े ही क्रोध करके और वो भैंसे का रूप बनाए, और भैंसे का रूप बना करके और बड़ा भयानक बड़े बड़े पर्वतों को अपने सींग से उठा करके फेंकने लग गया। और महिषासुर अपने पैर के पंजे से बड़े बड़े जगहों पर गड्ढा करने लग गया। और महिषासुर अपने पूंछ को आसमान तक ऊपर उठा करके समुद्र में बड़े जोर से जैसे मारता है, समुद्र के सभी जीव जंतु मर करके ऊपर की तरफ उछला गए। ये देख करके मैया जी का सिंह अपने गर्दन के बालों को हिलाते हुए और महिषासुर को मारने के लिए यहाँ दौड़ा। और इस प्रकार से महिषासुर के भैंसे रूप के ऊपर अपने पंजे से प्रहार किया। इस प्रकार से महिषासुर की इतना उपद्रव देखकर माँ जगत जननी शेरा वाली बड़ी ही क्रोध हो करके और उस भैंसे के गर्दन को काट दिए। जैसे भैंसे के गर्दन कटा, महिषासुर बड़ा मायावी था, वो तुरंत ही एक हाथी के रूप में बन गया। माँ भगवती उसके सूंड को काटी, वो फिर से एक सिंह के रूप में बन गया। इसके बाद उसके भी सिंह की गर्दन काटी, तो फिर से वो भैंसे का रूप में प्रकट हो गया। और जब फिर उस भैंसे की गर्दन को काटी, तो तुरंत जो है भैंसे के मुख से निकल करके फिर वो महिषासुर एक बड़ा भयानक राक्षस के रूप में प्रकट हो करके और लड़ने लग गया। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, इस प्रकार कहकर देवी जी उड़कर उस महादैत्य के सीने पर चढ़ गई, पांव से दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से वार किए। देवी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलकर दूसरे रूप में युद्ध करने का प्रयत्न किया। आधे दूर तक निकल ही पाया था कि देवी जी अपने पराक्रम के द्वारा उसको वहीं रोक लिया, और आधा निकलकर भी उस दैत्य ने युद्ध करना नहीं छोड़ा। तब देवी जी ने अपने तेज तलवार से उसका सिर काट कर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लग गई। तब उस सारी सेना का भी देवी जी ने नाश कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षियों के साथ देवता लोगों ने स्तुतियां की, गंधर्व राज गाने लग गए, अप्सराएं नाचने लग गई। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण और देवी सप्तशती कथा मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत श्री माँ भगवती के चरित्र महिषासुर वध नामक द्वितीय अध्याय का समापन हुआ। माँ के लाल पुरोहित गोपाल की तरफ से जय माता दी। बोले दुर्गे मैया की जय, बोले दुर्गे मैया की जय। ललन साउंड स्टूडियो अनूपपुर की डिजिटल रिकॉर्डिंग की प्रस्तुति